कि आपके घर पे भी मकड़ियां जाले लगाती हैं? और क्या आप मकड़ियों से जुड़ी हुई एक ऐसी बात जानते हैं जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी किया है? इस दुनिया में 43,000 से ज्यादा तरह की मकड़ियां पाई जाती हैं। ये देखने में बहुत ही खतरनाक और डरावनी लगती हैं। हालांकि इस्लाम में मकड़ियों की बहुत अहमियत बयान की गई है और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने इस मकड़ी को बाकी मखलूकात की तरह किसी खास मकसद की वजह से पैदा किया है, जिसमें अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत पोशीदा है। और ये छोटी सी अल्लाह की मखलूक वो काम कर जाती है जिस काम से इस मकड़ी की खासियत का पता चलता है। और इस मकड़ी के एक अमल में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत छुपी हुई है, जिसे अगर इंसान ने जान लिया तो वो अपनी जिंदगी में उससे बहुत फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इस्लामी तारीख में मकड़ियों के हवाले से बहुत से वाकयात मौजूद हैं, जिसमें सबसे मशहूर वाकया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की थी। उस अजीम हिजरत में एक मकड़ी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे खास साथी के साथ यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का से मदीना हिजरत के लिए रवाना हुए, तब वो एक गार में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों ने उनकी तलाश में कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा। उनमें से 2 लोग उस गार के पास तो पहुंच गए, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मकड़ी के जरिए से उस गार के मुंह पर मकड़ी से जाला बनवा दिया। और वो लोग ये देखकर वापस चले गए कि अभी अगर इस गार में कोई आया होता तो यहाँ पर मकड़ी का जाला ना होता। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में मौजूद थे, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जाकर अपने परों से उस गार को बल्कि उस पूरे पहाड़ को ही छुपा लूं। तो अल्लाह का खिताब हुआ कि ऐ जिब्राइल, हकीकी सत्तार मैं ही हूँ। ये मेरी ही कमाल कुदरत है कि मैं अपनी कमजोर तरीन मखलूक के जरिए से उन लोगों के मक्र फरेब को दूर कर दूं। चुनाचे एक कमजोर मकड़ी को मैंने मुकर्रर कर दिया है और उसे हिफाजत के लिए भेज दिया है। जब मकड़ी को अल्लाह का हुक्म पहुंचा तो उसने उसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला के उस हुक्म से उस गार के मुंह पर जाकर पर्दा बना दिया। और अल्लाह ताला का उसे हुक्म हुआ कि ऐ मकड़ी, जाकर उस गार पर पर्दा तान दे, लेकिन अपनी हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। नाज़रीन इकराम, वो मकड़ी इसी उम्मीद पर उस गार के मुंह पर 700 साल तक बैठी रही और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां बैठकर इंतजार करती रही। चुनाचे उस मकड़ी के लिए ना तो दिन में चैन था और न रात में आराम। यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के दहाने पर पहुंचे तो मकड़ी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, मुझ कमजोर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है, आइए आप तशरीफ लाइए ताकि आपकी ज़ियारत से अपनी आंखें ठंडी करूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ऐ अबू बकर, एक मुद्दत से मैं इस सोच में था कि मेरी उम्मत उस बारीक पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। अब आगे मुझे गैब की खबर देने वाले ने यूं इतला दी कि जिस तरह इस पर्दे को एक बारीक तार पर महफूज रखते हैं, तेरे उम्मतियों को उसी तरह पुल सिरात पर महफूज रखेंगे। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम हुआ कि मकड़ी एक कमजोर मखलूक है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसी कमजोर मखलूक से ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पोशीदा है। इसके साथ साथ एक मकड़ी का जाला हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसका ये राज जानकर हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। दोस्तों, मकड़ियां अपना जाला बड़ी होशियारी से बनाती हैं, बल्कि अगर यूं कहें कि ऐसी होशियारी से अपना जाला बुनती है कि कोई मशीन भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और ये भी कह सकते हैं कि मकड़ियां चलते फिरते कारखाने हैं। इनका ये जाला मुख्तलिफ किस्म के रेशम के धागों से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में कई तरह के गुदूद यानी ग्लैंड्स होते हैं और तरह तरह का रेशम उन्हीं से निकलता है, जो खुश्क भी होता है और लेसदार भी। इसी से मकड़ियां जाले के बारीक और मोटे तार दोनों तैयार करती हैं, जिसमें वो शिकार को पकड़ती हैं और अंडे रखती हैं। इनके पेट से जो प्रोटीन का लिक्विड निकलता है, मकड़ी अपनी पिछली टांगों से उसके रेशम के तार बनाती है। मकड़ी के इस जाले की जिंदगी बहुत कम होती है। खुली जगहों पर तो ये एक ही दिन में टूट जाते हैं। अगर एक मकड़ी अपने जाले को बुनने में लग जाए तो आधे घंटे में शानदार जाला बनकर तैयार हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मकड़ियां इसलिए जाला बुनती हैं कि इसमें शिकार को पकड़कर अपनी भूख मिटाएं
लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर मकड़ी का पेट भी भरा हो फिर भी वो जाला जरूर बुनेगी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह अनकबूत में मकड़ी का जिक्र किया है, जिसकी एक आयत में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है, वो भी इस तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। कुरान की इस आयत में अनकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस बारे में एक दिलचस्प साइंसी रिसर्च सामने आती है। इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मकड़ी का जाला एक नर नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी बनाती है, और ये रिसर्च कुरान की इस आयत के मुताबिक है जिसमें कहा गया है कि एक मादा मकड़ी ही जाला बनाती है, जिसको आज साइंस भी मान रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम जानदारों में मेल यानी कि नर जानवर ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी सी मकड़ी में फीमेल यानी मादा अपने जिस्म में बड़ी और मजबूत होती है। और जिस तरह बाकी तमाम जानवर और परिंदे अपने लिए घर इसलिए बनाते हैं ताकि वो बारिश सर्दी से बच सकें, लेकिन इसका उल्टा एक मकड़ी अपने लिए जाला इसलिए बनाती है ताकि वो उस चीज को नुकसान पहुंचाए और उसका शिकार करे जो गलती से उसके जाले में आ जाता है। यानी एक मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज जगह है जिसे कुरान में सबसे कमजोर घर करार दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह पाक ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि मकड़ियों के मुतालिक ऐसा कौन सा इल्म है जो हम नहीं जानते। तो सुनिए, हाल ही में मकड़ियों पर एक तहकीक की गई है जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो यही काम अपनी माँ के साथ करते हैं, यानी अपनी माँ को भी मारकर बाहर फेंक देते हैं। अब दोस्तों गौर किया जाए तो कुरान करीम की सूरह अनकबूत में अनकबूत मकड़ी को कहा जाता है, और इसमें अल्लाह पाक का एक इशारा है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते, यानी कि इंसान मकड़ी के घर की जाहिरी कमजोरी तो जानते ही है क्योंकि वो कमजोर से जाले का बना होता है, मगर इस घर की एक और कमजोरी है, यानी वो लोग आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं। लेकिन अब जाकर मकड़ियों पर होने वाली रिसर्च ने इस कमजोरी के बारे में भी लोगों को बता दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते, यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियां और दुश्मनी से वाकिफ होते, और नाजरीन मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतालिक जो बातें कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी गई थी, मॉडर्न साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। नाजरीन कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल राज छुपाए हुए है। बस अब जरूरत इस बात की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।